सब लोगों को जय मसीह की। कोरोना वायरस के चलते हम लोग चर्च में नहीं मिल पा रहे हैं। मैं अकेला आके यहाँ रिकॉर्डिंग कर देता हूँ आप लोगों को, ताकि ऐसा लगे कि आप लोग चर्च में हैं। आज के हमारे सर्विस का थीम है द गुड शेपर्ड। तो हम सबसे पहले सब लोग अपने घरों में गाएंगे Like the woman at the well, I was seeking for things that could not satisfy. And there I heard my Savior speaking, draw from my well, which never shall run dry. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up, and make me whole. There are millions in this world who are craving the pleasures earthly things afford, but none can match the wondrous treasure that I find in Jesus Christ my Lord. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up, and make me whole. So my brothers, if the things this world gave you, leave hungers that won't pass away, my blessed Lord will come and save you. If you kneel to Him and humbly pray, fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up, and make me whole. इस समय हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 4था अध्याय, उसकी 7 से 26 आयत, और मिस्त्रता इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। यूहन्ना 4 उसकी 7 से 27 आयत तक। इतने में एक सामरी स्त्री जो जल भरने आई, यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो मुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे,
ताकि मैं प्यासी न हो और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा। स्त्री ने कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि जो मसीह, जो ख्रिस्त कहलाता है, आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने ये ना पूछा, तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम अपने स्वरों को खुदा के हजूर झुकाएं। May the words of my mouth and the meditations of all our hearts be acceptable in thy sight, O Lord, our strength and our redeemer. Amen. अभी हमारे सामने जो पाठ पढ़ा गया उसमें हम देखते हैं कि एक सामरी औरत है और यीशु एक जगह में जाते हैं और जिस जगह का नाम सामरिया है और उस सामरिया में वो एक कुएं के पास जाके बैठते हैं और वहाँ एक औरत जो है वो पानी भरने आती है, जबकि यीशु ने अपने चेलों को भेज रखा है खाना लाने के लिए। और ये औरत जब आती है तो यीशु उससे बात करते हैं और हम देखते हैं कि यीशु उससे पानी मांगते हैं और वो औरत उसे पानी ना पिलाने की जगह उससे बहुत से क्वेश्चंस करती है और वो कहती है, तुम लोग यानी तुम यहूदी लोग हम लोगों से कोई व्यवहार नहीं करते, तुम उन्हीं कप्स और सॉसर्स में, उन्हीं प्यालों में नहीं पीते जिनमें हम पीते हैं, तो अब तुम मुझसे पानी क्यों मांगता है। अगर हम वर्स नंबर 9 को देखें तो वहाँ यूं लिखा है, तुम लोग हमसे हमारे साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखते। अगर हम देखें कि ये लोग जो निकले थे, जब इजिप्ट से निकले थे इजराइलाइट्स, तो उसमें कोई भी यहूदियों में ना सामरी थे ना कोई और थे। फिर ऐसा कैसे हो गया कि ये सामरी लोग कहाँ से आ गए यहूदियों के बीच में। अगर हम देखें तो यहूदियों के जो बुक है उसमें यूं लिखा है कि एक समय आया जिस समय डेकापोलिस के लोग यानी 10 ट्राइब्स के जो लोग थे उन्होंने और लोगों के साथ मिलकर और उनके कस्टम्स को सीख लिया और इसलिए जो यहूदा के लोग थे वो इन डेकापोलिस के लोगों से थोड़ी दूरी मेंटेन करने लगे और एक दूरी आने लगी। परमेश्वर कहते हैं लोगों के बीच में दूरियां नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे मतभेद, ये सब चीजें हमारे अंदर दूरियां ले आते हैं और दूरी आ गई और ये जो लोग थे सामने कराने लगे और यहूदी उनके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि ये लोग पथ से भटक गए थे, क्योंकि ये इधर उधर के कस्टम्स में चले गए थे। अगर हम वर्ष नंबर 10 को देखते हैं तो वहाँ वो यीशु से कहते हैं, आए औरत, अगर तू जानती कि तू किससे बात करती है तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता और वो जो कि तेरे अंदर एक झरने की तरह फूट निकलता और वो कभी भी तो वह प्यासी ना होती। तो वो यीशु किस चीज को रेफर कर रहे थे। अगर हम हबाकुक की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 14वीं आयत पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा है
क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। हम देखते हैं कि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। यानी मतलब कि जिस प्रकार से समुद्र के अंदर जल ही जल भरा हुआ है, उसी प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से भर जाए। और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। आज हम कोरोना वायरस के चक्कर में अपने अपने घरों में बंद हैं और बहुत सारे दिन हो चुके हैं, 1 महीना बीत चुका है और उससे भी ज्यादा समय बीत चुका है। और हम देख रहे हैं कि कई बार कुछ लोग बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और आप लोगों से जब मैंने बात की तो कईयों का पता चला बड़े डिप्रेशन में हैं। तो मैं आपको एज पास्टर ऑफ दिस चर्च कहना चाहूंगा कि इस समय को प्रभु के ज्ञान में अपने बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र के अंदर पानी भरा हुआ है। परमेश्वर कहता है मैं ग्रेस का अथाह सागर हूँ, और अगर मेरी नॉलेज आपके अंदर आ जाएगी तो तुम लोग ताकतवर बन जाओगे, फिर तुम घबराओगे नहीं, तुम्हारी बोट को, तुम्हारी किश्ती को कोई भी डुबो नहीं सकता। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि एक गुड शेपर्ड यानी यीशु गुड शेपर्ड की तरह हमें कहता है तुम मेरे ज्ञान से भर जाओ, तब तुम कोलाहल से घबराओगे नहीं, तब तुम स्टॉर्म से घबराओगे नहीं, और हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो हम देखते हैं ये सामरी लोगों से यहूदी लोग कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखते थे, मगर यीशु ने अपने चेलों को कुछ खाना वाना लेने के लिए भेज दिया, और जाहिर सी बात है जान के भेज दिया, क्योंकि वो सामरियों के प्रदेश से एक रिलेशनशिप बनाना चाह रहा था। क्योंकि यीशु किसी कोई इंसान नहीं है, परमेश्वर इंसान की तरह नहीं सोचता, वो सबको बचाना चाहता है। और वो इस सामरी औरत से मिला और उसने उससे पानी मांगा, जबकि यहूदी लोग पानी मांगते नहीं है, यहूदी सामरियों के हाथ का पानी पीते नहीं है। हमने देखा कि उस औरत ने उसे पानी नहीं पिलाया, मगर उससे वाद विवाद करती रही, और जितने देर तक वो वाद विवाद करती रही, अंत तक उसने कहीं उसको पानी यीशु को पिलाया ही नहीं। और हम देखते हैं कि यीशु ने उससे कहा अपने हस्बैंड को बुला के लिया। अब वो स्त्री जो थी चिंता में पड़ गई, और उसने कहा मेरी तो शादी ही नहीं हुई, मेरे पास कोई हस्बैंड नहीं है। और उसने कहा हाँ, यकीनन तूने ठीक कहा है औरत, क्योंकि तू 5 हस्बैंड्स कर चुकी है, और जिसके साथ तू रह रही है वो तेरा आदमी नहीं है, यानी एक तू लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। तो आप समझ सकते हैं कि औरत कोई बहुत अच्छी औरत नहीं कहलाती होगी सोसाइटी में, मगर जैसी यीशु ने उस औरत को सारी बातें बता दी, तो औरत जो थी वो एकदम थक गई। पहले तो यीशु को सर बुला रही थी, मगर अगले क्षण उसने कहा यू आर अ प्रॉफिट, तुम जाहिर सच में तुमको भविष्य होता है, क्योंकि हम तो कभी मिले नहीं, आप इस जगह पर कभी आए नहीं। तो वो सर से क्या बन गए, यीशु को एकदम प्रॉफिट बुलाने लगे। और उसने कहा, क्योंकि उसे समझ आ गया कि इसने तो मेरी वो बातें भी बता दी जो कि इसको कहीं से पता नहीं चल सकती थी, और तब उसने कुछ क्वेश्चन पूछा। इससे हमें पता चलता है कि उस औरत के दिमाग में क्या चल रहा था। उसने कहा हम लोग यहाँ पर माउंट गराइजन पर अपना मंदिर बनाकर यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, और तुम यहूदी लोग कहते हो कि जो यरूशलेम में जहाँ सुलेमान ने अपना मंदिर बनाया था वो जगह है वर्शिप करने की। अब हमें समझना पड़ेगा कि ये 2 मंदिर का कंसेप्ट आया कहाँ से, ये 2 मंदिर कैसे बन गए। तो एजरा के समय में लोग जो थे, कुछ लोग जो समैरिटन्स थे वो आए, और एजरा वगैरह यहूदी थे, तो यहूदियों ने उन समैरिटन्स को मना कर दिया कि हम तुम्हारे साथ मिलकर मंदिर नहीं बनाना चाहते। वो आए थे कि हम भी मंदिर बनाए, क्योंकि हम उसी खुदा को मानते हैं जिनको तुम मानते हो। मगर ये लोग
अपनी दूरी बना के बैठ गए थे, क्योंकि इन लोगों से ये कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं चाहते कि तुम हमारी मदद करो मंदिर को बनाने में। अब ये मंदिर जो बना रहे थे, ये कौन सा मंदिर था, इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि जो पहला मंदिर जो कि सुलेमान राजा ने बनाया था, वो कोई 1000 साल पहले बनाया था यीशु से। और वो मंदिर जो था वो 1000 साल पहले बनना चालू हुआ और 7 साल तक वो बनता है। और उसके बारे में मैंने आपको पहले भी अपनी पोस्ट में बताया है कि वो मंदिर जो था कितना भव्य था और वो 7 साल तक बनता रहा। और ये जो मंदिर था ये कोई करीबन 400 साल तक खड़ा रहा और करीबन 400 साल बाद इसको तोड़ दिया गया। और वो जिसने तोड़ा वो था नबूकदनेस्सर II। यानी मतलब कि हम देखते हैं ये मंदिर जो पहला मंदिर था वो करीबन 1000 साल पहले बनाया गया। और हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो 1003 साल पहले दाऊद ने 50 शेकेल में या 600 शेकेल गोल्ड में इसको खरीदा था। अगर हम दूसरा सैमुएल उसका 24वां अध्याय और उसकी 14 से 24 आयत पढ़ें तो हमको कुछ समझ आएगा। और मिस्टर शिलेंद्र इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। पुराने नियम का पाठ दूसरा शमूएल उसका 24वां अध्याय पद 14 से लेकर 25 तक। दूसरा शमूएल उसका 24वां अध्याय पद 14 से 25 तक, जहां इस प्रकार लिखा है, तब दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूं, हम यहोवा ही के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी करुणा बड़ी है, पर मैं मनुष्य के हाथ में ना पड़ूं। इसलिए यहोवा ने प्रातःकाल से ठहराए हुए समय तक इज़राइल पर मरी फैलाई, जिससे दान से बर्शबा तक 70,000 लोग मर गए। तब स्वर्गदूत ने नाश होने के लिए यरूशलेम पर अपना हाथ बढ़ाया। तब यहोवा विपत्ति के कारण दुखी हुआ। उसने लोगों को नाश करने वाले स्वर्गदूत से कहा, बस, अब बस कर, अपना हाथ रोक ले। उस समय यहोवा का दूत यबूसी अरौना के खलिहान के पास था। जब दाऊद ने उस स्वर्गदूत को देखा जो लोगों पर प्रहार कर उनको गिराता जा रहा था, तब उसने यहोवा से कहा, देख, पाप करने वाला तो मैं हूं, मैंने ही अपराध किया है, पर इन भेड़ों ने क्या किया है? तेरा हाथ मुझ पर और मेरे पिता के घराने पर पड़े। अतः गाद ने उस दिन दाऊद के पास आकर कहा, ऊपर जाकर यबूसी अरौना के खलिहान में यहोवा के लिए एक वेदी बना। फिर यहोवा की आज्ञा के अनुसार गाद की बात मानकर दाऊद चला गया। अरौना ने ऊपर से दृष्टि की तो राजा और उसके कर्मचारियों को घाटी पार करके अपने ओर आते देखा। इस पर अरौना आगे बढ़कर राजा के सामने भूमि पर मुंह के बल गिरा। तब अरौना ने कहा, मेरा स्वामी राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, तुझसे यह खलिहान मोल लेने के लिए कि इस पर यहोवा के लिए वेदी बनवाऊं, जिससे प्रजा पर से यह महामारी दूर हो। और अरौना ने दाऊद से कहा, जो मेरे स्वामी राजा की दृष्टि में अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए। देख, होम बलि के लिए यह बैल है और ईंधन के लिए दामने के पटिके और बैलों के जुए हैं। हे राजा, मैं अरौना ये सब कुछ राजा को भेंट करता हूं। फिर अरौना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न है। परंतु राजा ने अरौना से कहा, नहीं, मैं तो दाम देकर ही इन्हें मोल लूंगा, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर यहोवा को ऐसी होम बलि नहीं चढ़ाऊंगा जिसका मैंने कुछ मूल्य ना चुकाया हो।
अतः दाऊद ने खलिहान और बैलों को 50 शकेल चांदी देकर मोल लिया। तब दाऊद ने वहां पर यहोवा के लिए वेदी बनाई और होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के लिए की गई विनती सुन ली। तब इज़राइल पर से महामारी दूर हो गई। यह परमेश्वर का वचन है। हम देखते हैं कि दाऊद ने एक समय आया हिस्ट्री में कि अपने लोगों का नंबर जो था एन्यूमरेशन करा दिया, यानी उसने सेंसस करा दिया, और उस सेंसस से दाऊद को ये दिखाना चाह रहा था कि मेरी ताकत कितनी है। और इस बात से खुदावंद को दाऊद के ऊपर गुस्सा आ गया, क्योंकि सैमुअल नबी ने मना किया था कि तू सेंसस मत करा, और दाऊद ने वो सेंसस करा दिया। और जब उसने सेंसस करा दिया तो खुदावंद ने अपने प्रॉफिट गाद को भेजा, और उसने आगे कहा कि तू जो है, तेरे को मैं पनिश करने पे हूं, तू चुनाव कर ले कौन सी पनिशमेंट तू लेगा। या तो 7 साल तुम्हारे देश पे फैमिन आएगा, यानी मतलब अकाल आ जाएगा, या 3 मंथ तक जो फॉरेनर्स हैं वो तुम्हारे ऊपर इन्वेड करेंगे, यानी बाहर का फॉरेन अटैक होगा, या 3 दिन का प्लेग आएगा। तो जो दाऊद था उसने कहा तो दोनों पहली जो चीजें हैं, पहला वाला तो 7 साल बहुत लंबा है पीरियड, दूसरा जो है फॉरेनर्स आएंगे वो कितना को खत्म कर देंगे, मार देंगे। तो दाऊद ने प्रॉफिट गाद से कहा कि मैं जो हूँ तीसरी कंडीशन को चुन लेता हूँ, क्योंकि प्रभु के हाथ में पड़ना फिर भी रहम करता है प्रभु। और ऐसा हुआ कि प्लेग आया और एंजल ऑफ डेथ आके लोगों को मारने लगा, और उस प्लेग में बहुत से लोग मर गए। और तब खुदावंद ने उस एंजल ऑफ डेथ को कहा तुम रुको, और उस समय जिस समय एंजल ऑफ डेथ रुका तो दाऊद ने अपनी आंखों से उस एंजल ऑफ डेथ को देखा, और वो जगह जहां पर उसने देखा वो अर्रागुना एक आदमी था, उसकी थ्रेशिंग फ्लोर थी, वहां पर उसने देखा। तो प्रॉफिट गाद ने दाऊद से आगे कहा कि दाऊद तू जो है यहाँ पर परमेश्वर के लिए मंदिर। अब दाऊद ने अरागुना से मिला, और वो एक जेबूसाइट था, और उसने कहा कि भाई मेरे को ये लैंड दे दे। तो अरागुना ने उससे कहा आप राजा हैं, ये पूरा लैंड मैं आपको वैसे ही दे देता हूँ, आपने यहाँ पे मंदिर बनाए, और मेरे जो जिनसे मैं हल जोतता हूँ ये बैल भी नहीं, और उनकी योग से यानी उनकी जो हल लगा होगा उससे आप लकड़ी जला के सेक्रीफाइस कर दें, और ये सब मैं आपको यूं ही देता हूँ। पर दाऊद ने कहा नहीं, मैं बगैर पैसे के परमेश्वर की परस्तिश नहीं करना चाहता, मैं अपने पैसे को लगाकर परमेश्वर की परस्तिश करूंगा। खुदावंद कहता है कि हम सबको दाऊद से कुछ सीखना है। दाऊद ने कहा नहीं, मैं मुफ्त की चीज से नहीं, मैं अपना पैसा, अपना खुद का कमाया हुआ पैसा लगाऊंगा और उससे परमेश्वर के लिए मंदिर बनाऊंगा। यानी परमेश्वर कहता है कि हमको अपने कमाए हुए धन से परमेश्वर को आदर देना है, और तब उसने वो लैंड खरीदा। अगर हम क्रॉनिकल्स की पुस्तक को पढ़ें तो वहां पर डेविड ने 600 शेकेल गोल्ड दिया, और अगर हम सैमुएल की पुस्तक जो हमने अभी पढ़ी उसमें देखते हैं कि उसने 50 शेकेल गोल्ड दिया, और वो सिल्वर का था। चाहे जो भी प्रॉफिट ने लिखा, हम एक बात देखते हैं कि जो उसने फेयर दाम दिया उस लैंड का वो मंदिर बनाने के लिए, और ये जो लैंड खरीदा गया ये कोई यीशु से 1003 साल पहले खरीदा गया, और ये अरगुना की जो थी थ्रेशिंग फ्लोर थी, जो कि एक पहाड़ पर थी, और वो पहाड़ था माउंट मोराया। अब माउंट मोराया पे की हाइट जो है कोई जहां पर मंदिर बना है वो कोई 2520 फुट की ऊंचाई पे वो मंदिर बना था। अब देखते हैं कि टेम्पल कंस्ट्रक्शन जो थी वो लैंड खरीदा गया
1003 साल पहले, और टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई कोई 1000 साल पहले। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो टेम्पल खड़ा हो गया। अगर हम पहला राजा उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें तो वहां हम देखते हैं कि कोई करीबन 480 साल बाद ये टेम्पल बनना चालू हुआ, इजिप्ट से निकलने के बाद। यानी जब मूसा इन लोगों को निकाल के इजिप्ट से निकाल के लेके आया, तो उस समय जब ये निकले थे उससे 480 साल बाद ये टेम्पल बनना चालू हुआ। तो जाहिर सी बात है जब 1000 ईस्वी में टेम्पल बनना चालू हुआ तो जाहिर सी बात है कि 1480 ईस्वी बीसी में ये लोग मूसा के पीछे पीछे वहां से निकले थे, जिस समय लाल समुद्र में से गुजरे थे। फिर ये जो टेम्पल था ये 400 साल खड़ा रहा, और उसके बाद ये जो था टेम्पल तोड़ दिया गया, और जिस बंदे ने तोड़ा उसका नाम था नबूकदनेस्सर II। हम देखते हैं नबूकदनेस्सर II ने टेम्पल को खत्म कर दिया, ने इसको नाबूद कर दिया, और फिर दूसरा टेम्पल बना जो कि बनाया गया जेरुब्बाबेल के द्वारा। अगर हम जकरिया नबी की पुस्तक उसका 4वां अध्याय और उसकी 6 से 10 आयत पढ़ेंगे, जो मिस आयरन हमारे बीच में पढ़ेंगी, तो हम वहां देखते हैं From the book of Zechariah, chapter 4, verses 6 to 10. Zechariah chapter 4, verses 6 to 10. So he answered and said to me, This is the word of the Lord to Zerubbabel. Not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Who are you, O great mountain? Before Zerubbabel you shall become a plain, and he shall bring forth the capstone with shouts of grace, grace to it. Moreover, the word of the Lord came to me, saying, The hands of Zerubbabel have laid the foundation of this temple. His hands shall also finish it. Then you will know that the Lord of hosts has sent me to you. For who has despised the day of small things? For these 7 rejoice to see the plumb line in the hands of Zerubbabel. They are the eyes of the Lord, which scan to and fro throughout the whole earth. This is the word of the Lord. हमने सुना कि जेरुब्बाबेल जो है वो इस टेम्पल को बनाएगा, उसी ने इसको स्टार्ट किया है और वो इसको कंप्लीट करेगा। और इस टेम्पल को बनने में टाइम लगा, क्योंकि बहुत से ऑपोजिशंस थे, बहुत सी अलग प्रॉब्लम्स थी। सुलेमान राजा के समय में तो ढेरों पैसा था, ढेरों वर्कर लगे हुए थे, रेगुलर काम चल रहा था, यहाँ काम रुक रुक के चल रहा था। तो इस टेम्पल को फिर से बनाने में 46 साल लगे। तो हम देखते हैं कि वो करीबन 516 ईस्वी में जाकर, यानी यीशु से 516 साल पूर्व, ये जो दूसरा टेम्पल था फिर से स्थापित कर दिया गया जेरुब्बाबेल और एजरा वगैरह के सामने। एजरा वाज द प्रॉफिट एंड जेरुब्बाबेल वाज द लीडर, जिसकी समय में ये दूसरा टेम्पल बन गया। और यीशु जिस टेम्पल के अंदर खड़े होकर बाद, अगर हम यूहन्ना की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसकी 13वीं से 21वीं आयत पढ़ेंगे, जो मिस्टर जीशान हमारे बीच में पढ़ेंगे, तो वहां हम क्या देखते हैं। यूहन्ना 2:13 से 21। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यरूशलेम को यीशु गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाए। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया। और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को याद आया कि लिखा हुआ है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो ये करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 साल लगे हैं और तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था।
तो परमेश्वर का वचन। और अब यीशु इस टेम्पल की बात कर रहे थे तो लोगों ने आगे कहा ये टेम्पल को बनाने में, रिकंस्ट्रक्ट करने में हमें 46 साल लग गए, 46 ईयर्स लग गए और तुम इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। यीशु अपने बॉडी के टेम्पल के बारे में बोल रहे थे। अगर हम देखें उस औरत से भी यीशु ने जो सामने स्त्री आई थी कि कहाँ सर में खुदा की परस्तिश काम करनी चाहिए। तुम लोग तो कहते हो कि यहूदा मतलब यरूशलेम में होनी चाहिए, हम कहते हैं कि यहाँ। हम देखते हैं कि जब सेकंड टेम्पल बनता था तो लोग जब आए तो एजरा और जरुब्बाबेल वगैरह ने उनको कह दिया नहीं, हम तुम्हारे साथ मिलकर के टेम्पल नहीं बनाना चाहते। तो उन्होंने एक अपना टेम्पल अपनी जगह पे बना लिया और वो उन्होंने जो दूसरा टेम्पल बनाया उस टेम्पल का नाम था, उस जगह का नाम था माउंट गेराइम। अब 2 टेम्पल बन गए तो लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन होने लगा, यहाँ सर्व करना सही है, यहाँ वर्शिप करना ठीक है, वहां वर्शिप करना ठीक है। मगर यीशु ने उस औरत से कहा द टाइम इज कमिंग, ऐसा समय आता है जब पीपल विल वर्शिप द फादर इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ, दे विल नॉट वर्शिप, वो ना तो ये माउंट गेराइम में वर्शिप करेंगे, ना वो जेरूशलेम के टेम्पल में वर्शिप करेंगे। यानी जब वो उस सामरी औरत से बात कर रहा था तभी उसने क्लियर कर दिया था कि दोनों टेम्पल नहीं रहेंगे। आज भी लोग बिल्डिंग के बारे में बहुत बातें करते हैं, हम चर्च बनाएंगे, चर्च के लिए पैसा एकत्रित करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे। प्रभु कहता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चर्च बनाना है। चर्च मीन्स प्रभु का लोगों को प्रभु की नॉलेज में बढ़ाना, ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं देन फिजिकल बिल्डिंग और इन चीजों में लगे रहे। आज कोविड-19 आई भी है, लोग मर रहे हैं, बड़ी बुरी तरह लोगों का अंत हो रहा है और कोविड ना भी आए तो भी कईयों के नौकरियां छूट गई हैं, खाने के लाले पड़ रहे हैं। ऐसे समय में एज द पास्टर ऑफ दिस चर्च मैं आप सबको प्रेरित करता हूं कि आप सब एक दूसरे की मदद करें। जब कोई आपसे मांगे तो उसकी मदद करें। ऐसा ना हो कि जब खुदा आपसे पूछे, तो बाइबल में लिखा है कि जब तुम हेवन में आ जाओगे तो मैं तुमसे पूछूंगा कि मैं अंधा था, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं नंगा था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। यानी एक दूसरे की सुधि लेने वाले लोग बने। बहुत इजी है सिर्फ बोल देना, मगर जब मदद करने के लिए कोई फोन आता है तो मदद करना बहुत मुश्किल होता है, तब हमें अपने पैसे में से निकाल के देना पड़ता है। और प्रभु कहता है कि कुछ चीज हम दाऊद से सीखें। दाऊद के देश पर भी बड़ा मरी आई पड़ी हुई थी, मगर फिर भी उसने गुनाह को कह दिया कि नहीं, मैं अपने कमाए हुए पैसे से लैंड लेके वो मंदिर बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि खुदावंद ने उस मरी को रोक दिया है। आज मरी आई पड़ी है, पूरी सरकारें के सामने बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं और जाहिर सी बात है चर्च में भी बहुत से लोगों की जरूरतें हैं। एक दूसरे की मदद ज्यादा से ज्यादा करें, ये समय मदद करने का है। खुदावंद कहता है अपनी छोटी थिंकिंग में से हम सबको बाहर आना है, हमको मददगार बनना है, यथासंभव जो जिससे हो सके एक दूसरे की मदद करनी है। क्योंकि यीशु ने क्लियर कह दिया कि मैं जो हूँ, मैं अपने लोगों को चाहता हूँ कि वो स्पिरिट एंड ट्रूथ में मेरी सेवा करें। अगर हम इज़ीकियल की पुस्तक उसका 47वां अध्याय और उसकी पहली 12 आयतें पढ़ें तो हम क्या देखते हैं। मैं गुजारिश करूंगा मिस खुशबू से कि वो हमारे बीच में इस पैसेज को पढ़ें। इज़ीकियल नबी की पुस्तक उसका 47वां अध्याय उसकी 1 से 12 आयत। अब मैं आपके सामने पढ़ूंगी यहेजकेल 47 1 से 12। फिर वो मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवरी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्व मुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर से नीचे से निकलता था। तब वो मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया
और मुझे बाहर बाहर से घुमाकर भारी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वो पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उसे सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टफनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने ये देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, ये सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा, और ये भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहाँ जहाँ ये नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहाँ कहीं ये नदी पहुँचेगी वहाँ सब जंतु जिएंगे। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एनगदी से लेकर एनेग्लेम तक वहाँ जाल फैलाए जाएंगे और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियाँ मिलेंगी। परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं उनका जल मीठा न होगा, वे खरे ही रहेंगे। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद न होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे, उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। ये प्रभु का वचन है। यहाँ हम क्या देखते हैं कि इज़ीकियल नबी क्या कह रहे हैं कि मंदिर के साउथ साइड से एक झरना बह रहा था पसीज पसीज के। अगर हम देखें मंदिर की जगह किसने बताई? खुदावंद ने बताई प्रॉफिट गाद के द्वारा कि तू यहाँ पर मंदिर बना, और उस मंदिर के जहाँ पहला मंदिर बना था सुलेमान राजा ने बनाया था, क्योंकि दाऊद जब बनाने लगा तो खुदा ने कहा नहीं, तूने बहुत खून बहाया है, तू इस मंदिर को नहीं बनाएगा, तेरा बेटा बनाएगा। तो दाऊद ने उस मंदिर के लिए ढेरों सोना, ढेरों चांदी, ढेरों पीतल, ढेरों लोहा और लकड़ी और सब चीजों का इंतजाम किया, लैंड खरीद के दे दिया, और क्योंकि खुदा ने कहा था तेरा बेटा बनाएगा। तो परमेश्वर का पवित्र मंदिर जो चाहेगा खुदा उसी से द्वारा बनाया जाएगा। जेरुब्बाबेल के लिए भी जब दूसरा टेंपल बना तो उस समय भी उसने कहा जेरुब्बाबेल को मैंने चुन लिया, जेरुब्बाबेल ही ने स्टार्ट किया है, जेरुब्बाबेल ही इसको पूरा करेगा। तो हम देखते हैं खुदावंद की चॉइस है। अब जगह चुन ली गई थी, वहां पहला मंदिर भी वहीं बना, दूसरा मंदिर भी वहीं बना, और यीशु के 40 साल बाद यानी 70 ईस्वी में दूसरा मंदिर भी खत्म हो गया। और हम देखते हैं इज़ीकियल नबी क्या कह रहे हैं। इज़ीकियल नबी बता रहे हैं कि जो मंदिर है उसके साउथ साइड से एक झरना पसीज पसीज के निकलेगा। अब झरना जब भी निकलता है वो फूट फूट के निकलता है, तो ये कैसा झरना होगा जो पसीज पसीज के निकलेगा? अगर हम देखें एग्जैक्टली फिजिकली जिस जगह पे मंदिर था, यानी मतलब जिस समय यीशु थे और जहां पर जेरुब्बाबेल का बनाया हुआ मंदिर था, उसके साउथ साइड में, या मंदिर पहला मंदिर और दूसरा मंदिर दोनों एक ही जगह पे थे, तो उस मंदिर के साउथ साइड में गोलगत्ता है। प्रभु ने अपने प्रोफेट इज़ीकियल को पहले ही बता दिया कि गोलगत्था पर यानी खोपड़ी नामक जगह पर जो कि साउथ साइड में, वहां से एक झरना बह बह के निकलेगा और पसीज पसीज के निकलेगा। अब यीशु को जब क्रूस पर ठोक दिया गया तो उसके अंदर से खून रिस रिस के निकल रहा था, पसीज पसीज के निकल रहा था। झरना हर समय बल बल निकलता है, पसीज पसीज के झरना नहीं निकलता। यहाँ झरना पसीज पसीज के निकल रहा था। और अभी हमने इज़ीकियल नबी की पुस्तक उसका 47वां अध्याय उसकी 1 से 11-12 आयत में पढ़ा
कि वो झरना जैसे जैसे जिधर जिधर बहता गया वो वहां रेस बढ़ती गई। जैसे जैसे वो प्रॉफिट उस झरने में आगे बढ़ता गया तो वो टाइम को दिखा रहा है, इट इज शोइंग द टाइम। जैसे जैसे वो बढ़ता गया वो झरना गहरा होता गया, यानी ग्रेस बढ़ती गई। और प्रभु ने हमें ग्रेस में कर दिया है, वी आर इन ग्रेस पीरियड। आज हम कोई भी गुनाह कर देते हैं तो एकदम हमारे ऊपर आफत नहीं आ जाती। पहले इंसान थोड़ी सी भी गलती करता था एकदम आफत आ जाती थी। हमने देखा थोड़ा सी गलती पर, जो कि हम सोचते हैं कि बड़ी ऐसी कोई बात बड़ी बात नहीं है, मगर एकदम खुदा को गुस्सा आता था और बड़ा बड़ा तहस नहस हो जाता था। मगर अब हम ग्रेस पीरियड में, हम गलती कर देते हैं तो भी हमें खुदा माफ कर देता है। मगर जहां जहां वो झरना जाता गया, क्योंकि वो झरना बहा दिया गया, यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहा दिया और वो पसीज पसीज के बह गया और वो जगह साउथ साइड पे थी, गोलगत्ता से वो बहा। और जैसे जैसे वो टाइम बीतता गया वो ग्रेस बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। और पहले वो पानी टखनों एंकल्स तक आया, फिर घुटनों तक आया, फिर वेस्ट तक आया, फिर इतना गहरा हो गया कि हम उसमें प्रॉफिट डूब गया। तो हम देखते हैं परमेश्वर अपनी ग्रेस के बारे में बता रहा है कि जैसे जैसे समय दूर जाता गया ग्रेस बढ़ती गई। और अगर हम जेनेसिस की पुस्तक उसका 22वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत पढ़ें तो वहाँ क्या लिखा है? उत्पत्ति 22:13। तब अब्राहम ने आंखें उठाईं और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। ताकि हम लोग गुनाह बढ़ता गया तो ग्रेस आल्सो बढ़ती गई, ताकि हम बचा लिए जाए। खुदावंद हम सबको कितना प्यार करता है और जहां जहां वो झरना गया वहां वहां वो हीलिंग आती है। अगर इस रीडिंग को अच्छी तरह से हम गौर से सुने तो उसमें लिखा है जिधर जिधर वो झरना बहता गया वहां वहां हीलिंग आती गई। और वो झरना के दोनों तरफ पेड़ थे जो कि 12 महीने फल लाते थे। यानी मतलब अगर परमेश्वर के लहू का झरना और परमेश्वर के वचन का झरना, जो पानी यीशु कह रहा था, आए औरत अगर तू जानती कि वो तू किससे बात कर रही है तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता और वो जल तेरे अंदर एक सोता सा फूट निकलता और फिर तू किसी भी समय में प्यासी ना होती, तुझे किसी भी चीज की जरूरत की कमी ना होती क्योंकि तू उससे मांगती। यानी जहां जहां वो झरना बहता गया वहां वहां हीलिंग आती गई और उस झरने के दोनों तरफ 12 महीने फल देने वाले वृक्ष थे। यानी मतलब थ्रू आउट द ईयर ब्लेसिंग्स बनी नहीं। यानी जहां जहां खुदावंत का झरना जाता रहा वहां बरकत आती रही। और जब वो झरना डेड सी में जाके मिल गया तो वहां पर भी मछलियां आ गई। अब अगर हम डेड सी को जाके देखें तो डेड सी अभी भी पूरा डेड है, उसके अंदर ढेरों सॉल्ट है, उसके अंदर कोई भी जानवर नहीं रह सकता। तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब यीशु किसी पानी के झरने की बात नहीं कर, वो लहू के झरने की बात कर रहे हैं कि वो लहू का झरना जब हमारे डेड हार्ट्स में चला जाता है, वो हमारे मरे हुए दिलों में चला जाता है। हमारे दिल कब मर जाते हैं? जब हम दूसरे की मदद करने से हाथ जोड़ लेते हैं, जब हम दूसरे की मदद करने की जगह हाथ जोड़ लेते हैं पॉन्टियस पायलट की तरह। तो इसका मतलब ये है बिकमिंग डेड, वी आर डेड टू हेल्पिंग अदर्स, वी आर डेड टू लिसनिंग टू एनीबॉडीज प्लेन। सज्जन पुरुष तो वही है जो दूसरे की पीड़ा को समझता है। मगर क्या हम ऐसे हैं? क्या हम सच में सज्जन पुरुष हैं? क्या हम सच में प्रभु के फॉलोअर्स हैं? ये सोचने वाली बात है। और जहां जहां वो झरना जाता गया वहां वहां हीलिंग आती रही। उसके दोनों तरफ फलदायी वृक्ष थे जो कि 12 महीने फल देते थे। और जब वो डेड सी में भी जाके झरना मिला तो डेड सी में भी लाइफ आ गई। यानी हमारे मरे हुए दिलों में भी कई बार हमारे दिल दुख के कारण, गम के कारण, न्यूज देख देख के दिल हौल खा जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। और उस समय में जब खुदा का वचन का झरना और जब खुदा के लहू का झरना हमारे जीवन के झरने के साथ मिल जाता है तो वो उसकी डेडनेस को दूर कर देता है, हमारे अंदर एक जीवन में आता है। और इसलिए मैं अपने आप भी और अपनी कलीसिया को भी यही कहता हूँ, परमेश्वर के वचन में बढ़ दें,
ताकि परमेश्वर का झरना, परमेश्वर का वचन हमारे दिलों में आके भर जाए जैसे वाटर्स कवर द सी। और हम देखते हैं जो यीशु ने कहानी सुनाई, अब जिस सिनेरियो में यीशु खड़े थे वहां यहूदी लोग सामरी लोगों से बात नहीं करते थे, मगर यीशु तो सामरी औरत से पानी मांग रहे थे जो कि उसने कभी पिलाया नहीं। मगर यीशु को कहना पड़ा कि अगर तू जानती कि कौन तुझसे बात कर रहा है तो वो तेरे को ऐसा पानी पिलाता कि तेरे को कभी भी प्यास ना लगती और वो तेरे अंदर एक झरना फूट निकलता। यीशु ने जब अपने पैराबल्स भी सुनाए तो उन्होंने एक नेक सामरी की कहानी सुनाई। नेक सामरी कौन था? जो कि एक बंदा यहूदी जा रहा था, एक प्रीस्ट जा रहा था, एक आदमी जा रहा था जो कि रास्ते में जेरूसलम से जेरीको की तरफ जा रहा था। और जब वो रास्ते में आके लोगों ने, रॉबर्स ने उसके ऊपर अटैक किया और वो जो आदमी था वो बुरी तरह से घायल हो गया। और जब वो घायल हो गया तो एक सामरी आदमी वहां आया और उसने उसकी मदद की। और उस हम देखते हैं यीशु ने कहा तुम भी उस नेक सामरी की तरह। अब यीशु ने तो सामरियों की तारीफ कर दी। यीशु यहूदी थे और यहूदियों की जगह वो सामरी की तारीफ कर रहे थे, तो यहूदी लोग अंदर से यीशु की टीचिंग से खोल जाते थे। खुदावंद कहता है किसी को भी बुरा ना कहो, किसी को भी बुरा ना समझो। जिसके अंदर एक अच्छी आत्मा है वो अच्छा है, जिसके अंदर एक बुरी आत्मा है वो बुरा है। इसलिए परमेश्वर कहता है मेरे वचन को ले लो, मेरे प्रिय जनों, मेरे झरने को अपने अंदर ले लो ताकि तुम्हारी आत्मा अंदर से परिवर्तित हो जाए। जब हमारी आत्मा गंदी बातों से ग्रसित होती है तो हमारी कंडीशन डेड होती है। और जब हमारे अंदर प्रभु का वचन आ जाता है तो हमारी जीवन की आत्मा हमारे अंदर आ जाती है और हम नया जीवन की ताकत पकड़ लेते हैं। और अगर हम जॉन चैप्टर 4 वर्स 21 पढ़ें, Jesus clearly said, "Oh woman, the time is coming when people will worship the Father in spirit and in truth. They will neither worship on this mountain of Gerizim, nor they will worship in Jerusalem, but they will worship the Father in spirit and in truth." यानी मतलब खुदावंद ने उस औरत को क्लियर कर दिया कि बिल्डिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, स्पिरिट इज इम्पोर्टेंट। खुदावंद कह रहा है अपने अंदर एक अच्छी आत्मा रखो, एक दूसरे की मदद करने वाली आत्मा रखो, और जब तुम वो आत्मा रखोगे तो मैं तुम्हारे बीच में आके विराज करूंगा। अगर हम रेवलेशन की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसकी 5 से 8 आयत पढ़ें, नसरीना दास इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी, तो वहां क्या लिखा है? सभा का पाठ जो कि लिया गया है प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 का 5 से 8 आयत तक। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। In the book of Revelation, it is clearly mentioned. वहाँ क्या लिखा है? God, Jesus loves us. अगर हम इसकी 5वीं आयत करेंगे, वहाँ यूँ लिखा है From Jesus Christ. ये जो रेवलेशन जॉन को मिला है, जो कि पाटमस के टापू पे था, उसको वो कहता है From Jesus Christ, the faithful witness, the first to be raised from the dead. यीशु वो है जो कि सबसे पहले मुर्दों में से जी उठा, और परमेश्वर हमें चाहता है कि हम भी अपनी मुर्दा हालत से जी उठे। हम अपने दिलों को तुझिया कर लें, क्या होगा
क्या होगा, कोविड-19 है, क्या होगा, हम अपने डिप्रेशन में से निकल आए और खुदावंद के साथ उसकी सी चाल चले। He says he was raised from the dead and he is also the ruler of the world. परमेश्वर जो है वो रूलर बना। He loves us and by his sacrificial death, अपनी गरीबी मौत के द्वारा उसने हमें बचा लिया। He freed us from the sins and made us a kingdom of faithful people. यानी मतलब वो हमें एक faithful people की अब विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। अब हमारा फेथ जब बढ़ता ही नहीं, जब हम वचन पढ़ते ही नहीं, तो फेथ कैसे बढ़ेगा? खुदावंद कह रहे हैं जब तुम वो कर लोगे, then you will see the power of God working in you, and then you will see the Lord coming in clouds. खुदावंद मेरे और आपके साथ आकर रहना चाहता है, वो हम सबके साथ अपने जीवन का जल मिला देना चाहता है, ताकि हम 12 महीने हरे रहें और हम गम में भी, दुख में भी, प्रचंड कंडीशंस में भी, स्टॉर्म्स में भी परमेश्वर की ताकत से खड़े हो सके। तो आइए अपने प्रभु के पास आए। जीसस सेड, I am the Alpha and the Omega. मैं I am the beginning and the end. And Lord, I am with you always. मैं तुम्हारे साथ हर समय हूँ। तो इस चीज को हर समय ध्यान रखें कि खुदावंद आपके साथ है और उसमें बढ़ते जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।